हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 का नया टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह होता क्या है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें देखो, हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आज जो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी उसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, जो हम लोग का दो वैद्युत द्विध्रुव होगा, जैसे कि ये हम लोग का दो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, हम लोग का पहला वैद्युत द्विध्रुव ए, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव बी, दोनों के बीच की हम लोग की जो दूरी है वो क्या है, 2a है, और इसमें उपस्थित आवेश q है। तो इस परिभाषा से देखो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी, ठीक है, आवेश हम लोग का क्या हो गया, q, दो वैद्युत द्विध्रुव a है, उनके बीच का आवेश ये हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो वैद्युत द्विध्रुव के बीच का आवेश q और उनके बीच की दूरी 2a, ये हो गया q और 2a के गुणनफल को p हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस फॉर्मूला का यूज आगे मैं जो सॉल्वर बताने वाली हूँ उसमें करूंगी। तो इसमें देखो, इसके आगे हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव के कारण आज हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अभी हम लोग पढ़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला ये निकला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो मेरा वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो हम लोग की विद्युत क्षेत्र है, तो उसमें उसका हम लोग क्या निकालेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लोग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है हम लोग का, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। पहला को अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, ठीक है, दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसका दूसरा प्रकार क्या है, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रकार को हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार हम लोग का क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति या तो अक्षीय स्थिति। पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति या तो अक्षीय स्थिति है ना, यहाँ पे अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। तो हम लोग पहले जानते हैं कि हम लोग का अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति होता क्या है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। मतलब हम लोग को देखो, जो हम लोग का ये P है ना, वे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये बढ़ाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 के बीच में उपस्थित है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य स्थिति या तो अक्षीय स्थिति। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष, ठीक है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष, इस बिंदु को हम लोग द्विध्रुव ए और बी है के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष E2 और E1 के बीच उपस्थित होता है, तो द्विध्रुव मतलब ए और बी के सापेक्ष उसको अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सॉल्व निकालेंगे तो पहले जो डायग्राम है उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग का दो वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, तथा ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2a है। इनके बीच में एक बिंदु मैं O लेती हूँ, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर, जो बिंदु P है, मतलब O से हम लोग R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव में P, वैद्युत द्विध्रुव का B है, उसका हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोग का A है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए का हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है,
माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए और बी हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। तब दोनों के बीच की दूरी 2a है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वैद्युत द्विध्रुव B का विद्युत क्षेत्र E2 और वैद्युत द्विध्रुव A का विद्युत क्षेत्र E1 है, और हम लोग को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्व। इसमें हम लोग देखते हैं हम लोगों का ए पर, जो चित्र में हम लोग का ए है ना, वैद्युत द्विध्रुव का ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव ए है पर स्थित प्लस क्यू आवेश, ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है ना, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा हम लोग का E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू आवेश, और ए पी का स्क्वायर, जो हम लोग की दूरी उसको कहाँ से लेते हैं, ए से स्टार्ट किए और एंडिंग कहाँ से किए, पी से, तो ए से पी, तो ये हो गई हम लोग की त्रिज्या ए पी का स्क्वायर। ये वाला हम लोग इससे पहले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण निकाले थे ना, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहीं से इसको हम लोगों ने ज्ञात किया है, वहीं का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू, क्योंकि ए पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और त्रिज्या ए से लेकर पी तक, तो ए पी का स्क्वायर हो गया। इसके बाद E1 का E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस को हटा देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है तो प्लस को मैं हटा दी, क्यू ए पी का स्क्वायर। अब हम लोग को ए पी का मान चाहिए, तो ए पी का मान हम लोग को कहाँ से मिलेगा, हम लोग की चित्र से मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो हम लोग का चित्र है ना उसको हम लोग देखते हैं। तो ए पी का वैल्यू चाहिए ए पी। ठीक है, तो ए पी किससे मिलकर बना है हम लोग का, ओ पी में जब मैं माइनस करूंगी ओ ए को, तो ए पी हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं, ये तो यहाँ से चित्र से हो गया ए पी इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए, और ओ पी का वैल्यू चित्र में है आर, माइनस का माइनस, और ओ ए का वैल्यू है ए, दोनों को मैं यहाँ पे रख दी। और अब यहाँ से मेरा ए पी का वैल्यू क्या आ गया, आर माइनस ए, तो ए पी का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखती हूँ, तो ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगी तो E1 का E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से Q का Q रखी, ए पी का स्क्वायर तो आर माइनस ए, क्योंकि सिर्फ ए पी का वैल्यू है तो आर माइनस ए, और यहाँ पे होल स्क्वायर तो यहाँ पे होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। जैसे इसमें कि मैं ए पर वैद्युत द्विध्रुव ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यों का त्यों मैं बी पर निकालूंगी अब। ठीक है, मेरा दूसरा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव मेरा P है, तो अब P पर निकालूंगी, जैसे A के लिए निकाली वैसे B के लिए भी निकालूंगी। इसी प्रकार B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B के लिए मैं क्या मानी थी, E2, तो ये हो गया E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे माइनस क्यू है क्योंकि B पर स्थित माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ पे माइनस क्यू, और बी पी का स्क्वायर, क्योंकि B स्टार्टिंग पॉइंट है और P एंडिंग पॉइंट है, तो उसके बीच की त्रिज्या बी पी का स्क्वायर। ठीक है, फिर चित्र से जैसे हम लोग किसका मान निकालते हैं, ए पी का निकाले थे, सेम वैसे ही बी पी का निकाल लेते हैं। तो बी पी किससे मिलकर बना है, ओ पी प्लस ओ बी। ठीक है, इक्वल टू ओ पी का मान क्या है, आर प्लस का प्लस, ओ बी का मान क्या है, ए, तो इसको जो बी पी का मान है आर प्लस ए, उसको मैं समीकरण 3 में जाके उसका वैल्यू पुट करती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से E2 का E2 रखी, फिर इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे माइनस क्यू का माइनस क्यू, और यहाँ पे बीपी का स्क्वायर, तो बीपी बराबर आर प्लस ए हो गया, बीपी का होल स्क्वायर तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे को इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। मतलब ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। फिर उसके बाद में बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली।
अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, परिणामी तीव्रता ज्ञात करूँगी, E इक्वल टू निकालूंगी अब। ठीक है, जब मैं परिणामी तीव्रता निकालती हूँ तो मेरा जो परिणामी तीव्रता है E निकालेंगे यहाँ पे, तो मेरा जो E1 है विद्युत द्विध्रुव A के कारण जो तीव्रता है E1 और B पर जो तीव्रता है E2, तो इसमें से E1 बड़ा होता है E2 से, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये मेरा हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, तो इसका मेरा हो गया E, यहाँ से हो गया मेरा E। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 का वैल्यू मैं निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर दी, प्लस का प्लस, E2 का मैं वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पे लाके पुट कर दी। और ये कहाँ कहाँ से आया है, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं E ज्यों का त्यों निकाली, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको मैं निकाली। ठीक है, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या है, इन दोनों में मेरा कॉमन है Q अपॉन 4πε0 के। सबसे पहले तो ये माइनस है, उसको यहाँ पे प्लस के साथ गुणा करूँगी तो माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं एक बार ज्यों का त्यों लिखी, फिर माइनस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, इसको भी मैं ज्यों का त्यों लिखी। इसके बाद यहाँ पे E को E ही लिखी, फिर इसमें से Q बाहर, यहाँ पे देखो Q अपॉन 4πε0, यहाँ पे Q अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे बचा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे E का E लिखी, फिर Q अपॉन 4πε0 के, ये इसको मैं तिर्यक गुणा कर रही हूँ। ठीक है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो इतना, फिर इसको फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो इतना, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई की तो इतना। ठीक है, इसके बाद इसका मैं सॉल्व देखती हूँ, यहाँ पे E को E ही लिखी, Q का Q अपॉन 4πε0 के, तो यहाँ पे 4πε0 के। इसके बाद ऊपर का ज्यों का त्यों ही लिखी हूँ, नीचे का मैं क्या की, R माइनस ए तो R माइनस ए, फिर R प्लस ए तो R प्लस ए लिखी, और इन दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दी, क्योंकि ये वाला मेरा दिख रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला दिख रहा है मेरा A माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या दिख रहा है, A का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी, तो उसी को यहाँ पे मैं देखी। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसमें है मेरा E इक्वल टू। ठीक है, E इक्वल टू अभी जस्ट निकाली थी, Q अपॉन 4πε0 R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मेरा दिख रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे विस्तार कर सकती हूँ, A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab में, फिर उसके बाद R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मेरा कैसे दिख रहा है, A माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे, तो इसको मैं विस्तार कर सकती हूँ, A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद नीचे वाला R माइनस ए R प्लस ए, तो यहाँ पे है A माइनस बी और A प्लस बी, उसका इसका जस्ट अपोजिट ऐसे मिलेगा, A का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इन सब का विस्तार मैं यहाँ पे कर दी, जैसे R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, E का E लिखी, फिर Q अपॉन 4πε0 के का Q अपॉन 4πε0 के, और R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, फिर जैसे इसका भी माइनस में जैसे वाला में, इसलिए कोष्टक की क्योंकि बीच में माइनस है, R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन ये हो जाएगा इसका इस रूप में, तो ये हो गया R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें E को ज्यों का त्यों लिखी, इसको भी ज्यों का त्यों लिखी। अब इसमें कोष्टक हटाती हूँ, R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2RA यहाँ पे हो गया, फिर माइनस R का स्क्वायर माइनस और प्लस के गुणा में माइनस, फिर ए का स्क्वायर माइनस और माइनस का गुणा प्लस 2RA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये पॉजिटिव में है, ये दोनों नेगेटिव में, तो ये एक दूसरे से कट हो गए, फिर 2RA और यहाँ पे भी 2RA, इसका हो जाएगा 4RA अपॉन नीचे का ज्यों का त्यों है। देखिए यहाँ पे बस इसको मैं जोड़ के लिखी हूँ, ये E का E Q अपॉन 4πε0 के, ये 4RA, उसके बाद R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको मैं ज्यों का त्यों लिखी, ये ज्यों का त्यों ही आया। इसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, 2a इंटू 2r, क्योंकि 2 का 2 जब 4 हो जाएगा, RA का RA, यहाँ पे ये हो गया R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर,
अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं बाहर निकालती हूँ क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, इसलिए इसको मैं बाहर की, ये मेरा जैसा है ज्यों का त्यों, ये भी मेरा ज्यों का त्यों, क्रॉस, बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई की, और ये अंदर वाला जो बचा है 2r अपॉन r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं e का e Q क्रॉस 2a। अभी फर्स्ट हमें पढ़ाई थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें मैं फॉर्मूला निकाली थी P इक्वल टू Q क्रॉस 2a। तो यहाँ पे मेरा देखो Q क्रॉस 2a है, तो उसकी जगह पे मैं क्या रख दी, P, नीचे का ज्यों का त्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसका हो जाएगा 2r, और ये अपॉन r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा r है, जो मेरी दूरी है, वो जो मेरी त्रिज्या है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दूरी है उससे बहुत ही बड़ा है। देखिए r बहुत ही बड़ा है a से, तो a को छोड़ने पर, अब अगला पॉइंट में मैं a को छोड़ दूंगी। ठीक है, वहाँ पे a को छोड़ने पर, क्योंकि a बहुत ही छोटा था, तो e का e लिखी, फिर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r, नीचे में a को छोड़ी तो r का स्क्वायर बचा, उसका होल स्क्वायर, ये r का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको e का e लिखी, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर 2r का 2r, ये r का स्क्वायर तो r का पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक का r यहाँ पे कट गया, e का e रखी, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे ये हो गया इंटू 2 बचा ऊपर का और नीचे का r का क्यूब। ठीक है, तो ये e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, p को 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 2p अपॉन r का क्यूब, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे हम लोग का जो अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, तो अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हम लोग का, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r का क्यूब, ये हो गया मेरा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये एसआई मात्रक है। यहाँ पे जब हम लोग k का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेंगे, तो k का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, e का e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह में 1 रख दी, उसके बाद ये 2p अपॉन r का क्यूब। ठीक है, तो ये भी हम लोग का अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जब हम लोग का k नियतांक है उसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग का ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, आज हम लोग देखें अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अक्षीय स्थिति को देखें। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे जो निरक्षीय स्थिति है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हो गया हम लोग का अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।